हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें वही मोन्यूमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां वो एंशिएंट टेंपल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और अंडरग्राउंड वाली जगह से एक खतरनाक किस्म की डिवाइन एनर्जी सीधा आसमान की तरफ निकलना शुरू हो जाती है जो कि अपने साथ उस सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। देखकर वहाँ के सभी डिसेबल अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर वो ब्लास्ट एनर्जी उस सारी जगह को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ डिसेबल बड़ी आसानी से उठकर उस जगह से निकल जाते हैं। इस पर लिंग टियान वोसे के साथ कहता है कि आखिर ये क्या था। वहीं नीचे दूसरी कमजोर डिसेबल अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम उस लाइट एनर्जी को देखते हैं जो कि असल में एक टेलीपोर्टेशन आ रही होती है और उससे वहाँ एक ह्यूमन गार्डियन बाहर आ जाता है जिसने एक पावरफुल आर्मोर सूट पहना होता है। तभी वो अपनी एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन आरे को एक्टिवेट करता है जिससे वो अपनी फायर पावर्स की मदद से वहां के लोगों को जिंदा जलाकर मार रहा होता है और अपनी पावर से पावरफुल ब्लास्ट करके एक सेकंड में सभी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बहुत सारी डिवाइन एनर्जी वहां पूरी जगह फैल जाती है और वो जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखकर एक एल्डर सुजुकी उनसे कहता है कि इस गार्डियन की ताकत निर्वाणा रेल्म के एटलीस्ट 5 युआन लेवल पे है। जिस पर लिंग टियान उन्हें कहता है कि चलो फिर जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। जिस पर एल्डर सुजुकी सभी को ऑर्डर देता है कि सभी दाहांग एंशिएंट मोन्यूमेंट से निकल जाओ। जिस पर वांग फैमिली का मास्टर कहता है कि वांग फैमिली की सभी डिसेबल मेरे पीछे आओ। इसके साथ ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं लिन फैमिली की मास्टर भी अपने डिसेबल को लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं नीचे ग्रेट डीमन क्लैन की प्रिंसेस उन्हें भागते हुए देखकर खुद से कहती है कि ये 4 बड़े क्लैंस के सभी लोग असल में अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले यहाँ से भाग रहे हैं। इस पर वो अपने लोगों से कहती है कि मेरे पीछे आओ। इसके साथ ही वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम यंग मास्टर वांग को देखते हैं जो कि एक पत्थर के नीचे आ गया होता है। तभी उसके साथ ही उसके पास आके उसे कहते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। जिस पर वो उन्हें कहता है कि मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। जिसके साथ ही वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। जिसके साथ ही उनके पीछे बचे हुए लोग भी उनके पीछे वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो गार्डियन वॉरियर उन्हें आराम से देख रहा होता है और अपनी एक बहुत ही बड़ी पावरफुल फॉर्मेशन आरे को एक्टिवेट कर देता है और जो डिसेबल पीछे रह जाते हैं वो उन्हें अपने एक ही अटैक से जिंदा जलाकर राख कर देता है। वहीं ये सब दूर से लिंग डोंग भी उन्हें देख रहा होता है। जिस पर वो कहता है कि अरे नहीं, वहाँ जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। जिस पर वो याओ यान और दाओ यी से कहता है कि ऐसे चलो यहाँ से चलते हैं। वहीं दाओ यी और याओ यान उस ड्रैगन का ब्लड ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते हैं। जिस पर लिंग डोंग उन्हें कहता है कि मैंने कहा ना, चलो बस करो, चलते यहाँ से। कि तभी उसके ऊपर से उसके सभी लोग वहां से निकलकर गुजर जाते हैं। उन्हें देखकर लिंग डोंग को अजीब सा लगता है और वो उस तरफ देखता है जहाँ कोई इंसान उनके लोगों पर अटैक करके उन्हें मार रहा होता है। जिस पर तुरंत ही याओ यान और दाओ यी से कहता है कि अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो हम भी मारे जाएंगे। जिस पर याओ यान तुरंत ही उस ड्रैगन को छोड़कर लिंग डोंग के पास आ जाता है और लिंग डोंग तुरंत ही उसके ऊपर बैठ जाता है। पर दाओ यी अभी भी उस ड्रैगन का ब्लड ऑब्जर्व कर रहा होता है और सारा ब्लड एनर्जी की पावर ऑब्जर्व करने के बाद ही वो उनके पास आ जाता है। जिसके बाद लिंग डोंग याओ यान से कहता है जल्दी से हमें यहाँ से ले जाओ और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं वो दूसरी तरफ वो गार्डियन वॉरियर इन सभी डिसेबल पे अटैक करते हुए उनको खत्म कर रहा होता है। याओ यान उसके अटैक से खुद को बचाते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। याओ यान फुल स्पीड से उड़ रहा होता है जिसकी वजह से वो उसके आगे आने वाले डिसेबल और उन सभी अटैक से वो खुद को बड़ी मुश्किल से खुद को बचा रहा होता है। पर उस पे भी उनके अटैक्स की तादाद ज़्यादा बढ़ने लगती है। पर आखिर में वो लोग बड़ी मुश्किल से किसी भी तरह वहाँ से दूर निकल आ जाते हैं। तभी दाओ यी याओ यान से कहता है कि तुम्हारी स्पीड की वजह से मुझे बस उल्टी आने वाली थी। तभी लिंग डोंग के पास से थोड़ा दूर उनके लोग काफ़ी स्पीड से जा रहे होते हैं। इस पर लिंग डोंग खुद से कहता है कि ये तो 4 ग्रेट एंसेस्टर के क्लैन्स हैं। इस पर याओ यान से कहता है कि जल्दी से इनका पीछे करो। इस पर याओ यान तुरंत ही उनके पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग एक एंशिएंट मोन्यूमेंट गेट के करीब पहुंच चुके होते हैं पर उसका एग्जिट गेट अभी तक बंद होता है। इसे देखकर लिंग टियान और बाकी सभी लोग काफी हैरान थे। इस पर मिस काइर उन्हें कहती है कि बदकिस्मती से इस एंशिएंट मोन्यूमेंट का गेट खोलने के लिए अभी टाइम नहीं हुआ है, इस वजह से ये बंद है। सभी क्लैंस के मेंबर्स ये सब देखकर काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करें। तभी ग्रेट डीमन क्लैन की प्रिंसेस और उसके लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। वहीं उसके बाद कुछ ही सेकंड
सेकंड बाद वांग भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और गुस्से के साथ उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने उस गार्डियन को बाहर निकाला और तुम लोग कमीने खुद ही अपनी जान बचाने के लिए पहले वहां से भाग के आ रहे हो। जिस पर उनमें से एक पर्सन उसे जवाब देता है कि आखिर तू कौन है बे, और ये सब बोलने की तेरी इतनी औकात भी है या नहीं। ये सुनकर वांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है कि तभी पीछे से उसे एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जिस पर रुककर पीछे देखता है और ऐसे वो सभी एनाटैक्स को देखने लगते हैं जो कि वो गार्डियन बेरहमी के साथ सभी को मार रहा होता है। जिस पर एक पर्सन कहता है कि गार्डियन हमारा यहाँ तक भी पीछा करेगा, क्या और कोई रास्ता नहीं है? अगर नहीं है तो फिर इन चारों बड़े क्लैंस के सभी मेंबर्स को इकट्ठा होकर एक साथ मुकाबला करना होगा या फिर कोई और रास्ता देखे। जिस पर लिंग टियान उन्हें जवाब देता है कि सभी मिलकर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलना होगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये सुनकर सभी उसकी बात पे एग्री हो जाते हैं। इस पर एक एल्डर मास्टर उसे कहता है कि मैं भी इस वाले ऑप्शन को ट्राई करूंगा, ना कि उस गार्डियन के साथ फाइट। जिस पर लिंग टियान प्रिंसेस और वांग से कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ आओ और हमारी मदद करो। इस पर प्रिंसेस उसे जवाब देती है कि क्या कहा तुमने, हम तुम्हारे ऑर्डर क्यों माने। इस पर लिंग टियान उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो वो करना होगा जो मैं कहूँगा। ये सुनकर प्रिंसेस और वांग दोनों ना चाहते हुए भी उसे इनकार नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसके साथ ही लिंग टियान उन्हें समझाता है कि हम सभी ने मिलकर इस एंशिएंट मोन्यूमेंट में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की फोर्स इंजेक्ट करनी होगी। इसके साथ ही वो सभी तुरंत ही एक साथ अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी उसकी तरफ शूट करते हैं। वही लिंग टियान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी उस मोन्यूमेंट की तरफ शूट कर देता है। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर प्रिंसेस भी अपने लोगों को ऐसा करने का ऑर्डर देती है और फिर वो लोग भी उस तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग भी अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी उस मोन्यूमेंट की तरफ शूट कर देते हैं। इसके बाद वो सभी के सभी अपनी पूरी जान लगाकर उस मोन्यूमेंट को अपनी फुल पावर्स एनर्जी दे रहे होते हैं, पर इसके बावजूद भी वो गेट खोलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इस पर लिंग टियान उन सभी से कहता है कि किसी ने रोकना नहीं, ऐसी इसमें अपनी पावर्स इंजेक्ट करते रहो, क्योंकि भाई लोग इसमें बहुत सारी पावर स्टोर होने की जरूरत है कि तभी उस मोन्यूमेंट गेट की सील ओपन होने लगती है। इसे देखकर मिस काइर उन्हें कहती है कि ये काम कर रहा है। इस पर लिंग टियान उन्हें कहता है कि ऐसे ही पावर्स इंजेक्ट करते रहो, बस ऑलमोस्ट हो गया है। तभी वहाँ लिंग डोंग और उसके साथ भी वहाँ उसके साथी भी पहुंच जाते हैं और उन सभी को वो लोग ऐसा करते हुए देखकर दाओ ये कहता है कि जरा उन्हें तो देखो, ये लोग जबरदस्ती उस एंशिएंट मोन्यूमेंट का गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर लिंग डोंग याओ यान से कहता है कि जल्दी वहां पहुंचो। इस पर याओ यान अपनी स्पीड बढ़ा देता है और वो लोग वहां पहुंचकर नीचे आ जाते हैं। इसके बाद लिंग डोंग नीचे उतर जाता है और फिर वो अपने पीछे उस तबाही को देखने लगता है और उसे देखकर वो तुरंत ही बाकियों के पास जाकर उस मोन्यूमेंट पे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी शूट कर देता है। इसके बाद आखिरकार ये चीज काम कर जाती है और वो उस एंशिएंट मोन्यूमेंट का गेट के सील को खोल लेते हैं। तब जिसके बाद उसका गेट भी अब खोलने लगता है। इसे देखकर वो सभी रुक जाते हैं और काफी खुश हो जाते हैं कि गेट अब जल्दी खुल जाएगा। इस पर वांग खुद से कहता है कि शुक्र है आखिरकार मैं इस बकवास जैसी जगह से जल्दी निकल जाऊंगा। और फिर अंकल टाओ से कहता है कि इंतजार किस बात का, चलो यहाँ से चलते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ की सारी जमीन हिलने लगती है क्योंकि वो एंशिएंट मोन्यूमेंट अब पूरी तरह हिल रहा होता है, जिसकी वजह से उस सील का टेलीपोर्टेशन अरे खुलने में थोड़ी स्लो हो जाती है। पर उसकी टेलीपोर्टेशन अरे की सील अब पूरी तरह खुल जाती है। इस पर लिंग टियान उन्हें कहता है कि मोन्यूमेंट स्टेबल नहीं है, टूटने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर वो अंकल मुंह से कहता है कि प्लीज आप दूसरों को पहले यहाँ से जल्द निकाले। इस पर अंकल मुंह उन्हें कहता है कि लिन फैमिली के सभी डिसेबल जल्दी से मेरे पीछे आओ, हमें यहाँ से निकलना है। इसके साथ ही वो सभी तुरंत ही उस फॉर्मेशन आरे के अंदर जाकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी प्रिंसेस लिंग डोंग से कहती है कि मिस्टर लिन, जितना जल्दी हो सके हमें इस जगह से जल्द निकलना होगा। इस पर लिंग डोंग जवाब देता है कि ठीक है। इसके साथ ही वो लोग भी तुरंत ही टेलीपोर्टेशन आरे की तरफ भाग जाते हैं। पर तभी लिंग डोंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहां आसमान में बहुत सारे एक साथ ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसकी एनर्जी की ऑरा लिंग डोंग यहाँ तक महसूस कर लेता है। पर तभी आसमान में बहुत सारे एक साथ फॉर्मेशन अरे एक्टिवेट हो जाती है। इसे देखकर लिंग डोंग खुद से कहता है कि अरे नहीं, और फिर भागते हुए राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी खतरा नजदीक आ चुका है, जल्दी से यहाँ से भागना होगा। इसके साथ ही लिंग डोंग और प्रिंसेस बाकियों के साथ उससे बचने पर तभी वो फॉर्मेशन अरे उन पे पावर्स ब्लास्ट से अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से लिंग डोंग और प्रिंसेस दूर जाकर गिरते हैं। पर गिरने से पहले लिंग डोंग ने प्रिंसेस को पकड़ा होता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर आ जाती है। लिंग डोंग से पूछता है तुम
ठीक तो हो ना। इस पर प्रिंसेस तुरंत ही उठकर उसे जवाब देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद लिंग डोंग भी उठकर उसे कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके साथ ही वो अटैक से बचते हुए तेजी के साथ उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ भागने लगते हैं। वहीं कुछ डिसेबल उन अटैक की वजह से मारे जाते हैं। तभी वो एंशिएंट मोन्यूमेंट भी अब टूटने लगता है। देखकर लिंग टियान बाकी से कहता है कि अब हमें भी वहां से जाना चाहिए। इसके साथ ही वो सभी मोन्यूमेंट की तरफ भागने लगते हैं। तभी मिस कायर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लिंग डोंग नजर आता है। जिस पर तुरंत ही रोककर उसे कहते हैं कि भाई लिंग डोंग जल्दी भाग के आओ, तुम कर सकते हो। जिस पर लिंग टियान उसे कहते हम यहाँ रोक नहीं सकते। और इसके साथ ही वो मिस कायर को उस टेलीपोर्टेशन अरे में तुरंत ही फेंक देता है और फिर तुरंत ही अपनी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए लिंग डोंग के आगे का रास्ता बंद कर देता है और उसे कहता है कि तुम यही रहो और अपने मरने का इंतजार कर। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है कि तभी एक मिस्टीरियस अचानक से एक एनर्जी उसको अंदर जाने से रोक देती है और फिर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है। ये देखकर वहां के सभी लोगों में एक सन्नाटा छा जाता है और वो सभी उसे ही देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वो मिस्टीरियस एनर्जी लिंग टियान को पूरी तरह बांध देती है। जिसके साथ ही लिंग टियान सामने देखता है तो उन सभी के पीछे कोई मिस्टीरियस पर्सन वहां पे पहुंच जाता है। तभी एक एल्डर और बाकी डिसेबल भी घबराते हुए वो सभी पीछे मुड़कर उसे देखने लगते हैं। तभी लिंग डोंग और प्रिंसेस भी देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही गार्डियन वॉरियर होता है जो कि अब वहां पहुंच चुका होता है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है कि ऐसा लग रहा होता है जैसे वो इनसे अपनी कोई चीज लेने आया है। और उसे देखकर सभी पूरी तरह घबरा रहे होते हैं और काफी डर जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा यहाँ पे ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला पार्ट भी मैं आज ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।